नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला हमने कर लिया था 37 तक कर लिया था और हम लोग कर रहे थे, ये हमने किया था सीपीयू प्री का 2022 वाला पेपर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो पहला है 38 नंबर जो है हमारा आज का वीडियो का पहला, वो है केओस। केओस मतलब क्या होता है? अव्यवस्था। ठीक है, ए कंप्लीट लैक ऑफ ऑर्डर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केओस बोलते हैं, डिसअरे बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और भी कुछ उच्चारण है तो आप लोग एक बार डिक्शनरी में ज़रूर देखिएगा। डिसअरे होता है कि डिसअरे होता है। ठीक है, तो अव्यवस्था, क्योस मीन्स अव्यवस्था। उसके बाद पार्टीजन, पार्टीजन मतलब क्या होता है? कट्टर समर्थक। ठीक है, पार्टीजन मतलब क्या होता है? कट्टर समर्थक। उसका जो इंग्लिश साइनो होता है वो बायस्ड होता है। शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली। ठीक है, बिना समझे हुए हम लोग क्या करते हैं? किसी मतलब पर्सन को सपोर्ट कर देते हैं, किसी आइडिया को सपोर्ट कर देते हैं, किसी ग्रुप को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टीजन। उसके बाद प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस मतलब होता है बेहुदा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते रहते हैं कि क्या बेहुदा मजाक कर रहे हो, तो प्रीपोस्टरस मजाक कर रहे हो, ऐसे हम लोग जोड़ सकते हैं। आउटरेजियस मजाक कर रहे हो। ठीक है, बेहुदा मतलब प्रीपोस्टेरियस, completely unreasonable स्पेशली इन अ वे दैट शॉक्स और annoys यू, कि मुझे शॉक कर दे या फिर परेशान कर दे। ठीक है, प्रीपोस्टरस। उसके बाद अगला है रिवोक। रिवोक मतलब क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग जब रद्द करते हैं ऑफिशियली, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिवोक करना। टू ऑफिशियली कैंसल समथिंग सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर लीगली एक्सेप्टेबल। ठीक है, कि मतलब लीगली वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो अर्थ होगा साइनों में रिपील होगा, रिपील, REPEAL। ठीक है, उसके बाद अगला है मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? तुच्छ, ट्रिफल जिसको हम लोग बोलते हैं। स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी। ठीक है, मीगर मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी एंड पुअर इन क्वालिटी, मीगर। स्कैंटी इसको हम लोग बोलते हैं साइनों में। उसके बाद अगला है प्रोमोट। प्रोमोट मीन्स क्या होता है? प्रचार प्रसार करना। टू हेल्प सेल ए प्रोडक्ट, सर्विस, इटीसी और मेक इट मोर पॉपुलर बाय एडवर्टाइजिंग इट और ऑफरिंग इट एट ए स्पेशल प्राइस। ठीक है, और इसका जो अंग्रेजी अर्थ होगा वो होगा बूस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में आते हैं एक्रीडिट। एक्रीडिट मतलब क्या होता है? विश्वास करना। एक्रीडिट मतलब क्या होता है? विश्वास करना। टू टू बिलीव दैट समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग। ठीक है, टू बिलीव दैट समबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग और सेइंग समथिंग, इसका अर्थ होता है विश्वास करना, एक्रीडिट का मतलब। और इसका जो सेम साइनो होगा वो होगा सर्टिफाई। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस में अगर हम लोग कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो वो सेंटेंस हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। उससे रिलेट कर लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति को। जैसे मैं उसको एक्रेडिट करता हूँ, यानी कि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं उसके ऊपर सर्टिफाई करता हूँ। मतलब कुछ भी एक सेंटेंस बना लीजिए या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट जोड़ दीजिए तो वो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा समय तक याद रहेगा। उसके बाद कंज्यूर। कंज्यूर मतलब क्या होता है? टू डू क्लेवर ट्रिक्स सच एज मेकिंग थिंग्स सीम टू अपीयर और डिसअपियर एज इफ बाय मैजिक। ठीक है, कंज्यूर मीन्स क्या होता है? जादू करना। अपील जिसको हम लोग बोलते हैं, कंज्यूर मतलब जादू करना, या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? अपील बोलते हैं। ठीक है, टू डू क्लेवर ट्रिक्स सच एज मेकिंग थिंग्स सीम टू अपीयर और डिसअपियर एज इफ बाय मैजिक। ठीक है, ऐसा लगे कि वो मैजिक ही है। उसके बाद इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? नाराजगी। ठीक है, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है? नाराजगी। ए फीलिंग ऑफ एंगर एंड सरप्राइज caused by something that you think is unfair or unreasonable। ठीक है, और इसका जो साइनो होगा वो ऑफेंस होगा। ठीक है, नाराजगी। ये ऑफेंस जो है बहुत ज़्यादा मतलब तगड़ा वर्ड दे दिया गया है इंडिग्नेशन का। ठीक है, ऑफेंस मतलब अपराध होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाराजगी है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट वर्ड देना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब जानते ही हम लोग, मुनाफा, बेनिफिट। ठीक है, क्वांडरी। क्वांडरी मतलब क्या होता है? असमंजस या फिर उलझन। क्वांडरी मतलब असमंजस या फिर उलझन, इसको हम लोग बोलते हैं डायलेमा।
इसको और क्या बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न भी बोल सकते हैं, ठीक है, कन्फ्यूज़न भी हम लोग बोल सकते हैं। तो क्वांडरी, कन्फ्यूज़न, डायलेमा एक ही वर्ड है। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग हम लोग तो प्रीवियस करते ही जा रहे हैं, लेकिन नए वाले जो वर्ड मीनिंग आते हैं एडिटोरियल में कोशिश करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करें, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा समय तक याद रहेगा। चलिए, इसके बाद है रिबिलियस। रिबिलियस मतलब अनविलिंग टू ओबे रूल्स और फॉलो जनरली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ड्रेस इटीसी। रिबिलियस मतलब क्या होता है एक्चुअली, ये विद्रोही या फिर बागी, जो अनरूली हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे भारत में भी कई लोग ऐसे हैं जो बागी है, देशद्रोही है, रिबिलियस है, जो पाकिस्तान का फेवर करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद अगला रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा या फिर सम्मान, ठीक है। द ओपिनियन दैट पीपल हैव अबाउट व्हाट somebody something is like based on what has happened in the past, ठीक है। और इसका अर्थ होता है प्रेस्टीज। रेपुटेशन को क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीजीएल मेंस पे आ गए हैं 2021 पे। तो अब हमारा 2021 से स्टार्ट होगा और 2021 में एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं उसका हम लोग साइन ऑफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम लोगों का 1 नंबर है एक्सटॉर्सिनेट। क्या है, एक्सटॉर्सिनेट। एक्सटॉर्सिनेट मस्ट टू हाई, बहुत ज़्यादा, एग्जॉर्बिटेंट, ठीक है। बहुत सारा क्या है वर्ड, ऐसा अजीब अजीब उच्चारण हो जा रहा है कि हम लोग पहले से पढ़े हुए भी रहेंगे तो भी उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक्सटॉर्सिनेट। चलिए ठीक है। अबैंडन। अबैंडन मतलब क्या होता है, टू लीव समबडी, स्पेशली समबडी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग। अबैंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, लीव करना, ठीक है। अबैंडन वर्ड पहले भी आ चुका है, इसमें हमने चर्चा भी की थी कि कई लोग जो है इस बार कुंभ के मेले में अपने माता पिता को छोड़ के आ गए हैं, ठीक है। एक और फिल्म भी आया था नाना पाटेकर का, ठीक है। उसमें क्या था, कौन निवास था, बिमला था शायद उसके वाइफ का नाम। तो उसमें भी वो बनारस में जाके छोड़ के आ जाता है, उसका मतलब इसकी जो संतान होती है वो लोग छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। और वो अपना याददाश्त भी भुला देता है, तो कैसे कैसे बहुत मुश्किल से वो वापस आ पाता है किसी की सहायता से। तो अबैंडन मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पर धना लिखा हुआ है, छोड़ देना, ठीक है, लीव। इनक्यूबेंटेंट, इनकम्बेंट, इनकम्बेंट है यहाँ पर ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, ए पर्सन हु हैज़ एन ऑफिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पदाधिकारी, ठीक है, ऑक्यूपेंट, ठीक है। इनकम्बेंट मतलब ऑक्यूपेंट, मतलब पद के जो अधिकारी रहेंगे वो ऑक्यूपेंट रहेगा, जो कब पद को, जो पैंट को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा पदाधिकारी, और उसको क्या बोलेंगे, इनकम्बेंट, ठीक है। जो पैंट को ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्यूपाई मतलब भर देना। तो थोड़ा थोड़ा ये आप लोग स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हैं। फिक्सिशियस, फिक्सिशियस मतलब क्या होता है, इन्वेंटेड बाय समबडी रेदर देन ट्रू, ठीक है, काल्पनिक जिसको हम लोग बोलते हैं। इनफिक्सियस मतलब इमेजिनरी, जैसे हम लोग फिक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिक्शन में भी क्या देखा जाता है, वो ओरिजिनल नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अनुभव करते हैं कि ये ओरिजिनल ही हुआ होगा, ठीक है। चलिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस एक्स, ठीक है, फेस एक्स मतलब 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीरियल नंबर 1 पे आते हैं। इन्विंस्ड। इन्विंस्ड मतलब ये इविंस्ड है। इविंस्ड मतलब क्या होता है, रिवील द प्रेजेंस ऑफ, इंडिकेट ए क्वालिटी और फीलिंग, ठीक है। हम लोगों को क्या क्वालिटी और फीलिंग का प्रेजेंस जो है उजागर करना है, व्यक्त, प्रदर्शित या फिर करना या फिर जताना, शोड जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला है ब्लिंक। ब्लिंक मतलब क्या होता है, टू शट योर आईज एंड ओपन देम अगेन वेरी क्विकली, मतलब बार बार आके झपकना, ब्लिंक करना। जैसे हम लोगों का जब चार्ज में लगाते हैं तो ब्लिंक करता है लाइट मोबाइल का, या फिर कुछ और भी हम लोग देखते हैं ब्लिंक करता हुआ दिखता है, जैसे स्पीड में कुछ ऑन ऑफ हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिंक, ठीक है। और इसको रिलेटेड करेंगे फ्लिकर से, ठीक है।
फ्लिकर मतलब भी क्या होता है, ब्लिंक करना होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, संतुष्टि, प्लीजर स्पेशली व्हेन गेन्ड फ्रॉम द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए डिजायर, ठीक है। संतुष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंटनेस, ठीक है, जब हम लोग कंटेंट हो जाते हैं, कंटेंटेड, कंटेंट मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है, कंटेंट, ठीक है। कंटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड वर्ड ये वाला है। तो ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, संतुष्टि। उसके बाद अगला है अब्रीज, अब्रीज मतलब क्या होता है, छोटा करना, ठीक है, संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना। टू मेक समथिंग यूजुअली ए बुक शॉर्टन बाय रिमूविंग पार्ट्स ऑफ इट। देखिए अब्रीज पहले भी आया हुआ है, फिर से आया हुआ है, ठीक है, और इसका अर्थ क्या होगा, शॉर्टन होगा। देखिए ये रिपीटेड वर्ड हमारा आ गया फिर से। उसके बाद अगला आते हैं हम लोग डिसडेन्ड, डिसडेन्ड मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को ठुकरा देते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को जब हम लोग ठुकरा देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसडेन्ड, यानी कि तिरस्कार कर देना। कंसीडर टू बी अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन, ट्रीटेड विथ स्कॉर्न, ठीक है, हम लोग किसी किसी को डांट देते हैं, ठीक है, तिरस्कार कर देते हैं। उसके बाद डिसमल, डिसमल मतलब क्या होता है, उदास या फिर ग्लूमी, कॉजिंग और शोइंग सैडनेस, डिप्रेसिंग, ठीक है, डिसमल का क्या हो जाएगा, ग्लूमी या फिर डिप्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद अगला है नेव, नेव मतलब क्या होता है, भोला भाला, विदाउट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, ठीक है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुलिबल, ठीक है। नेव मतलब क्या होता है, भोला, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से नौसिखिया, ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, नौसिखिया भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग नेव बोलते हैं। विदाउट इनफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड टू रेडी टू बिलीव और ट्रस्ट अदर पीपल, ठीक है, गुलीवन। उसके बाद अगला है अमेज, अमेज मतलब क्या होता है, टू सरप्राइज समबडी वेरी मच, टू बी डिफिकल्ट फॉर समबडी टू बिलीव, अचंभित करना, चौंका देना, एस्टोनिश, ठीक है, एस्टोनिश को भी हम लोग बोलते हैं अमेज। उसके बाद अगला है कोरोबोरेटेड, कोरोबोरेटेड मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट आइडिया इटीसी बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, टू सपोर्ट ए स्टेटमेंट आइडिया इटीसी बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, इसका अर्थ होता है प्रभावित करना। कोरोबोरेटेड मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, कंफर्म्ड, ठीक है, कंफर्म मतलब पुष्टि करना भी होता है, यहाँ पे प्रभावित करना भी दिया हुआ है। उसके बाद एलाक्रिटी, एलाक्रिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी, मतलब एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस और इंथुजियाज्म, इसको हम लोग बोलते हैं उत्साह। एलाक्रिटी मतलब उत्साह, और विलिंगनेस मतलब जैसे हम लोग कुछ फेस्टिवल वगैरह होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विलिंगली काम करते हैं, ठीक है, विलिंगली हम लोग काम करते हैं। विंडिकेट, विंडिकेट मतलब क्या होता है, सच या ठीक ठहराना, विंडिकेट मतलब क्या होता है, सच या ठीक ठहराना, इसका जो सिमिलर अर्थ होगा वो एक्सोनरेट, टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू और दैट यू वेयर राइट अबाउट डूइंग समथिंग स्पेशली व्हेन अदर पीपल थॉट डिफरेंटली, ठीक है। उसके बाद अगला है हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है, प्राउड एंड थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर पीपल, इसका अर्थ होता है अभिमानी, हॉटी मतलब अभिमानी, इसको और बोल सकते हैं हम लोग साइनों में एरोगेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे, एरोगेंट बोलेंगे। उसके बाद अगला है टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट भी जो है पहले रिपीट किया हुआ है, इसका अर्थ होता है उपद्रवी, ठीक है, इन विच देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज, डिसऑर्डर एंड डिसएग्रीमेंट एंड समटाइम्स वायलेंस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपद्रवी बोलते हैं, डिसऑर्डर्ड। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ उपद्रवी भारत में भी घुसे और आतंकी हमला उन्होंने किया, तो वो सब उपद्रवी ही है एक तरह से, तो उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट, ठीक है। उसके बाद अगला टेनासिटी, टेनासिटी मतलब क्या होता है, जो रिजिड होता है, मतलब हठी होता है, उसको बोलते हैं, जो मतलब अपने पथ से भटकता नहीं है, उसी पथ पे कायम रहता है, ठीक है। नॉट लाइकली टू गिव अप और लेट समथिंग गो, डिटरमाइंड, हाँ ये अच्छा वर्ड है, डिटरमाइंड मतलब अटल, ठीक है, जो अपने पद से हिलेगा नहीं, ठीक है, परसिस्टेंट,
उसके बाद एनेक्डोट, एनेक्डोट्स मीन्स क्या होता है, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट ए रियल पर्सन और इवेंट, छोटी सी घटना का विवरण, स्केच, ठीक है, छोटी सी घटना का विवरण एनेक्डोट कहलाता है। उसके बाद अगला है एब्निगेशन, एब्निगेशन मतलब क्या होता है, अस्वीकार, ठीक है, एब्निगेशन मतलब अस्वीकार, द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, द एक्शन ऑफ रिनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, रिनाउंसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अगला है स्टूपिड, स्टूपिड मतलब नॉट इंटेलिजेंट और सेंसिबल, और इसका अर्थ होता है ये मूर्ख, ठीक है, डल भी होता है इसका। उसके बाद इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता या फिर स्वाधीन, टू गिव समबडी द सेम लीगल सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स एज अदर पीपल, मतलब सबका एक समान अधिकार हो, ठीक है, इमेंसिपेट, और इसका अर्थ होता है लिबरेट, जैसे आज़ाद होगा तभी तो ये अधिकार भी समान होगा, ठीक है। कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट अमॉन्ग ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सर्वसम्मति जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है एग्रीमेंट, कॉन्सेंसस मतलब एग्रीमेंट। उसके बाद कंपंक्शन, ये भी वर्ड रिपीटेड है, इसका अर्थ होता है पछतावा, ठीक है, स्क्रपल्स, तो कंपंक्शन मीन्स पछतावा, ए फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, ठीक है, कंपंक्शन मतलब इतना याद रखिए कि पछतावा होता है। इम्बैलिश, इम्बैलिश मतलब क्या होता है, सुंदर बनाना, मतलब उसको, और मतलब हाँ डेकोरेट वर्ड जो है साइनो इसका सही वर्ड है, जैसे हम लोग बर्थडे पार्टी, शादी, ये सब हम लोग इंगेजमेंट क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं, इम्बैलिश करते हैं, ठीक है, और भी सुंदर बनाते हैं। तो इसका जो अर्थ होगा, टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग डेकोरेशन टू इट, जैसे बर्थडे पार्टी में बच्चों का क्या करते हैं हम लोग, और भी बलून वलून से सजा देते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, डेकोरेट करना होता है, इम्बैलिश करना होता है, ठीक है। तो इतना वर्ड हम लोग, ये इतना वर्ड जो है हम लोग रखते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम लोग अभी तो विदा लेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें जितना हो सके, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और आपका भी सिलेबस कवर होता रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।